नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जो कि लोकसभा क्षेत्र है, और यहां पर हमारे साथ संभावित सांसद प्रत्याशी पूर्व विधायक मुंशी लाल गौतम जी हैं। मुंशी लाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं मुंशी लाल गौतम और पूर्व विधायक शिकारपुर से रहा हूँ। तो ये जो अविधायक थे सर, तो वो कब थे? मैं 2002 से 2007 तक विधायक रहा और उससे पहले जिला पंचायत सदस्य था। मेरा पहासू के पास में गांव पड़ता है रसूलगढ़। एक साधारण किसान परिवार से पैदा हूँ। खेती जब भी करता था, विधायक था तब भी करता था, आज भी खेती स्वयं करता हूँ। तभी क्योंकि हम जब क्षेत्र में गए तो लोगों ने आपके बारे में बताया कि वो काफी जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, और मिलने के बाद भी ये तो मुझे पता चल गया है कि आप काफी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे अब इतने साल का आपने जो गैप लिया 2007 के बाद, अब 2024 में आप आ रहे हैं, तो इतने साल का गैप ऐसे क्यों रहा? 2007 में पार्टी ने टिकट दिया था, बसपा की आंधी थी, हम उसमें चुनाव हार गए। बाकी संगठनों में काफ़ी है क्या रहा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ युवा मोर्चे में प्रदेश मंत्री रहा, अपना प्रांतीय परिषद का सदस्य रहा, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा, और युवा मोर्चे का राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य रहा। अनुसूचित मोर्चे में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में मंत्री रहा। अनुसूचित जाति जो कमेटी है अपनी, उसमें विधानसभा की, उस कमेटी का 5 साल तक सदस्य था। उसके डेली विधानसभा में, पहले दिन छोड़ दीजिए, डेली मेरा बोलने का काम विधानसभा में। पार्टी के अपने नेता थे मेरे आदरणीय अपने लालजी टंडन जी, माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी। अनुसूचित वर्ग के जितने विषय थे वो मुझ पर बुलवाते थे, उठवाते थे। 19 बहनों की घटना मैं सड़क पर, सदन में उठा चुका। उनका पूरा अपना संघर्ष अब तक करता हुआ चला रहा हूँ। सन 85 से ही मैंने संघर्ष किया है, स्टूडेंट लाइफ से संघर्ष कर रहा हूँ, और आज भी, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं। और एक हमने अपना मिशन, सेवा का एक मिशन मान लिया था कि जो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, बेसहारा है, जिसके पास रोजी नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, दवा नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, न्याय जिनको नहीं मिलता, छुआछात जिनके साथ होती है, उनके लिए संघर्ष करना मैंने अपना कर्तव्य माना था। फिर हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा, उनकी विचारधारा से हम सहमत हुए। मेरे परिवार, माननीय श्री संघप्रिय गौतम जी, जब से मैंने होश संभाला, जब से वो राष्ट्रीय नेता है। और क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 3 वर्ष साथ काम किया है उन्होंने, और 3 सभाओं को भी उनके साथ मंच पर उन्होंने संबोधित किया है। 3 बार उनके दर्शन भी उनके हुए थे। तो जब रोड एक्सीडेंट में 89 में यहाँ घटना घटित हुई और मेरे परिवार के 4 लोग ख़त्म हुए, तो मुझे यहाँ पर आने का हुआ। तो वो कामों में ज़्यादा विलीन रहते थे कि इस काम को करो, उसको, तो कागज़ निकालने, चिट्ठी पढ़नी, कुछ पंपलेट पढ़ने, बैनर पोस्टर भी रखे थे वो पढ़ने। तो हमने सोचा जो काम हम कर रहे थे वो तो हमारे अंकल हैं, पापा ही कहते थे, मैंने ये तो बहुत पुराना करते हैं। तो फिर मैंने 89 में ही अपने आप को, क्योंकि भाई साहब ख़त्म हो गए थे, ये IAS क्वालिफाइड कर गए थे, वैभव गौतम नाम था उनका, तो फिर मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। तो पार्टी को समर्पित हो गया, और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से उसे होकर के 95 में मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर मैं बना, और 2000 में पत्नी उसी सीट से चुनाव जीती। 8115 वोटों के मार्जिन से फर्स्ट तो चुनाव जीती थी विमला सोलंकी, क्योंकि वो अध्यक्ष थी, अध्यक्ष की दावेदार थी, तो वो चुनाव जीती थी। दूसरे नंबर पर ये पत्नी 8115 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीती। मेरा आज तक के उसमें चुनाव में कोई खर्चा नहीं हुआ, मेरा खुद का हुआ। मैंने अपनी गांठ का 1 रुपया, अपनी छवि भी जीती। हाँ, कोई खर्च मेरा नहीं हुआ। जो भी खर्च किया वो कार्यकर्ता ने, पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ईमानदार और सज्जन था। एक अनिल कुमार गुप्ता हमारे प्रधानाचार्य थे सरस्वती शिशु मंदिर छतारी के। तो रात्रि को जब मैं चुनाव जीता तो वो किसी ने कहा कि भाई अब तो विधायक जी मिठाई खिलवा दो, तो बोले आज ही से बेईमान बना दो इन्हें। तो उन्होंने सबने 50-50-100 रुपये जेबों में से निकाले, सबने मिठाई, खूब ढेर सारी मिठाई बांटी। और जैसे ही मैं अपने घर पे आया तो अंकल ने, जो पापा कहते हैं, 2 बजे रात्रि को मैं घर पे आया तो 2 लड्डू लिए हुए खड़े थे। बोले बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं आज तक जनता का चुनाव नहीं जीता, तुम पहली बार चुनाव जीत गए, और ये खाओ। तो बोले इस चुनाव में बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, लड़की मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। अगर बड़े बूढ़े का नाम इधर ले जाना, उधर ले जाना,
मैं तो बड़े बूढ़े का नाम यहाँ तक निकल रहा है, आप कहाँ तक ले जाओ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे है क्या ये चीज़ है क्या उनकी पूरे उम्र मेरी खटकती रही और आज भी खटक रही है। और मैं क्योंकि 350 बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन तो उनकी निधि से, और उन्होंने है क्या यात्री सेट बनवाए थे, सभागृह बनवाए थे। जब फिर मैं विधायक बन गया तो अपने काम स्वयं ढूंढ करके कि कहाँ क्या करना है, कार्यकर्ता क्या कह करके आया है, तो वो सड़कें बनवाई हमने, लेकिन श्रमदान खुद अपने हाथों से किया। आरपी सिंह सीडीओ थे, वो बोले श्रमदान कोई करता है क्या, मैं चलो मैं करवाऊंगा। तो एक गांव था हमारे यहाँ जानीपुर कला उर्फ बैरीना, उस गांव के लिए कच्चा रास्ता बरसात के दिनों में मैं गया जब मैं विधायक बना था उस दौरान, और उन्होंने बहिष्कार कर रखा था। गाड़ी मैंने अपने हाथ से चला रहा था, गाड़ी चलाऊँ इधर गाड़ी चले उधर, मैं बड़ा दुखी, मतलब ये क्या। फिर मैंने जाकर के कहा मैं ठीक कर रहे हो, आप बहिष्कार कर रहे हो, वोट मत देना, लेकिन ये काम है तो मैं क्या इसके चुनाव के बाद में आपका रास्ता करवा दूंगा। फिर वहीं हमने श्रमदान किया, सीडीओ साहब ने खुद सिर पर खड़े होकर मिट्टी डाली, तो हमने श्रमदान के काम स्वयं अपने आप किए। और आज है क्या मेरे काम जो भी हैं वो मेरे शिकारपुर विधानसभा में और कुछ गौतम साहब की निधि के, तो वो ऐसे काम हमने कराए कि जो 50 साल तक, 20 साल तो उन्हें हो गए, 30 साल अभी और बहुत चलेंगे। बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन बनवाए, यात्री सेट बनवाए, कुछ टूट गए हैं जो बस वाले ने किसी ने एक्सीडेंट से या किसी मकान वाला जिसका कोई खेत आ रहा है वो कुछ बनाना चाहता है उसने तोड़वा दी हो, लेकिन वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। आज भी हम क्षेत्र में जाते हैं, बड़ा सम्मान और बड़ा प्यार करते हैं लोग, ऐसा काम करने वाले से प्यार करते हैं। सही कह रहे हैं कि जनता जो है वो पूछती ही उसको है जो काम करता है। और ऐसे तो हम जब भी शिकारपुर गए हैं तो हमने रास्ते बहुत खराब अभी भी देख रहे हैं, अभी भी वहाँ के रास्ते खराब हैं। तो अब इस बार जब यदि आप चुनाव जीतते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो क्या आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे? देखिए, जब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे यहाँ मिर्जापुर, चिस्सौन, सलेमपुर दो और एक ब्लॉक के सामने घोटून से ऊपर गहरे गहरे गड्ढा थे और इस रास्ते पर शिवाली, और वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ था। अधिकारियों की भी गाड़ियाँ फंस जाती थी, उनको भी निकालने के लिए पैसे लेते थे। लेकिन अब तो रास्ता बहुत अच्छी हो गई है और सैंक्शन है, लेकिन वो सही समय से भी काम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तो सड़क बहुत अच्छी है, हमने तो बहुत गड्ढे देखे हैं और वो काम तो हम ढूंढ करके अपने आप तलाश कर लेंगे। कल महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती थी और 84 गांव हैं, मेरी बड़ी बड़ी 2 तैरी बहन उस गांव में थी और मैं बचपन से मेरा आना जाना था और 2 भतीजी भी हैं। लेकिन ऐसा गांव जहाँ पर मेरी रिश्तेदारी हो और महर्षि दयानंद सरस्वती जी वहाँ 200 वर्ष में उनकी जयंती मन रही हो और 4.5 माह वहाँ पर रहे हों, आज वो झोंपड़ी वहाँ दिखाई दे रही हो, बड़ के पेड़ वहाँ दिखाई दे रहे हों। ऐसे कुछ काम हमसे जो है ऐसे कुछ काम है अपना, जैसे वो अवंतिकाबाई कॉरिडोर है उधर का, जो अपने ज़िले के विकसित काम है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेन से हमारा जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा यहाँ एक मेट्रो से हम जुड़ जाए, क्योंकि हम जो ये पहले भी हम सदन में उठा चुके हैं, 2 समस्या हम सदन में पहले से उठा चुके हैं। क्योंकि हम जो हमारा जो दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नोएडा उसी वजह से विकसित हो गया है, जबकि ये नरोड़ा तक विकसित होना चाहिए था। तो हमारी रोडें ठीक हो जाती, डीटीसी बस यहाँ चल जाती, आवागमन के साधन ठीक हो जाते। भारतीय जनता पार्टी के हम बड़े शुक्रिया गुजार हैं योगी जी और मोदी जी के, क्योंकि अब यहाँ पर बिजली बहुत अच्छी मिल रही है और आवागमन का साधन भी, रोडवेज बसें, और बहनों का देखा ना कि रक्षाबंधन पर भी फ्री है का अपना वो चल रही थी, सबका वो कर दिया, किराया माफ़ कर दिया। तो अब है का ये बहुत सी सुविधाएं हमें मिल रही हैं और अभी बहुत सी हमें आवश्यकता अपने क्षेत्र के लिए, जैसे आवश्यकता है यहाँ पर हमारे यहाँ एक इसकी जो अभी हमारे वकीलों का भी बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है हाई कोर्ट की ब्रांच का। तो हाई कोर्ट की ब्रांच का तो जो मामला है वो राजधानी है, हमें यहाँ दे दे बनी बनाई, क्योंकि हम यहाँ राजधानी से जुड़ जाएं। हाई कोर्ट की ब्रांच हमारी बनी बनाई हमारी वहाँ है ही, और वैसा मेरा अपना व्यक्तिगत वो है, 70 विधानसभा दिल्ली की हैं और 403 हमारी यूपी की हैं। अगर इनमें से 100-150 विधानसभा कट करके दिल्ली प्रदेश में जुड़ जाएं
तो वहाँ हमारी 200 सवा 200 हो जाएंगी, तो हमें विधानसभा भी मिल जाएगी और हाई कोर्ट भी हमें मिल जाएगी। तो हमें दोनों सारी चीज़ें हमारी सुविधा हो जाएगी। डीटीसी बस से हम सब सीधे जुड़ जाएंगे और सारा सुविधा हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो सब काम तो बहुत है करने के लिए, लेकिन अपना जो काम करने का तरीका है, अभी हमारे सब जनप्रतिनिधि अपनी अपनी हिसाब से सोचते हैं। अगर हम उनके काम क्या है तो वो तो अपने ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे काम जो है, मुझे उम्मीद है कि जो काम कुछ टूट गए, बाकी 50 साल तक वो हमारे काम वो दिखाई देंगे। 350 तो बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन गौतम साहब की निधि से पूरे जनपद बुलंदशहर में कोई हमने इस उद्देश्य से काम नहीं कराए थे कि ये विधानसभा उसमें है या ये वहाँ पर है। हमने उन गरीबों के जो बहन बेटी की शादी की, जिनकी बारात कहाँ चढ़े, पढ़ने वाला बच्चा कहाँ बैठ के पढ़े, उन गरीबों में कराए थे जहाँ वो बैठ के पढ़ भी सकें, अपने रिश्तेदारों को रोक सकें। ऐसे हमने काम कराए। और जो सवदा है, शमशान गृह बनवाए, तो बरसात के समय में कहाँ उन्हें दाह संस्कार करवाए, ये काम हमने करवाए। तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम पे अपना ना बटोरा जा रहा। अब हम उनके पास में जाते हैं लोग, तो सब है का अपना मिल जाते हैं, सब सम्मान करते हैं। आपका जो विधायक का कार्यकाल रहा है वो तो बहुत अच्छा रहा है, उसमें आपने काफी कार्य भी कराए। पर इस टाइम वर्तमान टाइम में ये जो सांसद का कार्यकाल चल रहा है, जो वर्तमान सांसद हैं, पता चला है जनता का कहना है कि इस टाइम पे बहुत विकास के कार्य उन्होंने नहीं कराए हैं और पिछले करीब 10 साल हो रहे हैं उनको, और कोई भी ऐसे कार्य नहीं हुए जिनसे जनता बहुत संतुष्ट हो पाए। तो आपको लगता है कि इस बार यदि आप सांसद बनते हैं तो आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, प्रयास मुझे करना पड़ेगा। जो संघर्ष इतने दिन तक करते आए, फिर से वो संघर्ष करना। मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। प्रयास हमें करना पड़ेगा। जनता की क्या डिमांड है, जनता क्या चाहती है, जो जनता चाहती है हम उसी काम को हमें करना पड़ता है। जनता जो चाहेगी हम वो काम करना, पहला प्रायोरिटी जनता की है। जनता हमसे क्या क्या चीज़ चाहती है, सड़क चाहती है, सड़क बनाएंगे। जनता हमें अपने लिए जो सी चीज़ अपनी डिमांड करेगी हम उसे बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत काम ऐसे हैं जो अपने जो हमारे, तो हम पहले एक रामस्वरूप जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। जब मैं विधायक था तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा दादा आप अकेले विधायक हो, आप है क्या काम कैसे होते हैं? बोले विधायक जी बड़े सीधे हो। बोले विधानसभा किस लिए? तो बहुत सी चीज़ें विधानसभा में मांग की जाती हैं, जो उसमें हमारे यहाँ जैसे 300 है क्या 1 लगता था, और उसमें हम कोई पुल का मांग कर लेते तो नदी के पुलों बनवाने की, कई पुलों की मांग की थी उस दौरान, पुल बनवाने की, सड़क बनवाने की, और विद्युत को जो सब स्टेशन बनवाने की। तो ये सब डिमांड हम करते रहते थे। बिजली अपने पूरी आवे उसकी मांग करते रहते थे। काफी सक्रिय थे। हाँ, पूरा उस पर वो था। और ये बुलंदशहर जो है वो दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से बहुत करीब होते हुए भी इतना डेवलप नहीं है। मतलब जैसे लगता है ये आउटर है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसे स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए? देखिए, स्मार्ट सिटी का हम तो नोएडा हमारे उसका जिले का पार्ट है। जब जिले का पार्ट नोएडा है, जब नोएडा जैसा विकसित हुआ है, तो मुझे अब पूरा भरोसा है कि एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन गया। अब मैं आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूं। जब नोएडा जैसा विकसित हमारा क्षेत्र वो हो गया है, यहाँ जेवर पर एयरपोर्ट बनना है, तो अब तो ये हो चुका पूरा है। और यहाँ फैक्ट्री कारखाने बहुत जल्दी शीघ्र लगेंगे। लोग जो बेरोजगार की तलाश में दिल्ली भाग रहे हैं, जनसंख्या पर कहाँ जोर पड़ रहा है, तो सब यहाँ रुक जाएंगे, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। ये तो सही बोला कि अगर यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली जा रहे हैं बच्चे, युवा जो जा रहे हैं रोजगार के लिए, वो यहीं पर फिर रहेंगे। हमारे यहाँ एक सहकारी सूत मिल अपना शिवाली उस पर सहकारी नगर पर है। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी द्वारा वो वहाँ पर बनाया गया था। तो ऐसी बहुत सी जगह है कि वो सूत मिल चल जाए तो बहुत अच्छा विकसित एरिया हमारा हो जाएगा। वो लोग बताते भी थे कि जिस समय मिल चलता था तो अरहर की लकड़ी किसान की भी बहुत अच्छी महंगी बिकती थी। दूध भी अच्छा है क्योंकि हमारा जिला तो दूध में भी वो है, तो प्रोडक्ट दूध के भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो और भी अच्छा डेवलप हो जाएगा अगर अपनी सोच अपनी अच्छी हो। और पर्यटन स्थल के माध्यम से तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम जब कल उधर में रहे हैं तो अवंतिका बाई अपना मंदिर उधर में, और ये जो उधर में अपना जो हम जो है कृष्णकाल जी के समय से, भगवान कृष्णकाल जी के समय से जुड़े हुए हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा जनपद हमारा, उपजाऊ भूमि है, समतल जमीन है। और यहाँ
बहुत अच्छा, ईमानदार, चरित्रवान, व्यवहार कुशल। आज भी मुझे कभी भी गनर और शैडो की आवश्यकता मुझे तो पड़ी नहीं अपने जीवन में। और अभी भी मैं अकेला कहीं भी चले जाते हैं और सुबह से 4 बजे जगता हूँ, शाम के 10 बजे तक। मुझे तो कभी कोई आवश्यकता, डर दहशत किसी की है नहीं। मतलब आप काफी जमीन से जुड़ के ही रहे हैं और इसी में रहना भी पसंद करते हैं। जी जी, मैं इसी में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति सीधा, जनप्रतिनिधि का कहना वही है कि अपनी लड़के झगड़ के अपना जनता का चुना हुआ व्यक्ति होता है, उससे कह लो, अपनी बात कह लो तो हम उसकी बात समझ लें। दुख दर्द उसका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है ना, तो वो अपनी बात कह रहा है तो उसका हमें दुख दर्द समझना चाहिए। जैसे हम जनता से जब बात किए तो जनता का कहना था कि हम तो मुलाकात करना चाहते हैं अपने सांसद से, विधायक से, पर कोई हमें समय नहीं देता, मुलाकात नहीं करता। तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि जनता की ये समस्या भी खत्म हो जाए। देखिए, मुलाकात, उनका क्या काम है बेचारों का, उनका छोटे छोटे काम पड़ते हैं। अब उसके छोटे छोटे कामों को फ़ोन पे आदमी काम है क्या, अब तो फ़ोन से हर समय जुड़ा हुआ है। रात को हमें 1 बजे फ़ोन करता है, कोई 2 बजे फ़ोन करता है। जब हम एक कमरे के मकान में वहाँ रहता था टीन में, तो पत्नी एक दिन तो बहुत विकट नाराज़ थी, बोली कि ये फ़ोन टू 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 करता है तुम्हारा, रात भर बजते, तुम अलग सो जाओ। मैं कहाँ जाऊँ ठंड में, तो क्योंकि वहाँ काले आम पर में टीन के मकान में 20 साल हमने वहाँ काटे हैं। 4 बच्चे, एक बेटिया ADGC, एक बेटा एडवोकेट है, एक बेटा अभी ये कहते हैं कि नेताओं के बच्चे जो है फोर्स में नहीं जाते, तो उसमें है क्या BSF में एक वायरलेस ऑपरेटर हुआ है। तो वहाँ पर वो गया तो उसने कहा कि पापा मैं है क्या उसे सिद्ध करके रहूँगा कि मैं वैसे BTech MTech था। तो एक ही है क्या उस पर 2 दीवानों पर सो करके 4 बच्चे और फोल्डिंग हमारे, तो मैं उस पर तो मैं वो बताना चाह रहा था आपको कि जब वहाँ रास्ते में एक रात्रि को 1 बजे एक फ़ोन, अतरौली क्षेत्र में एक सफ़ीपुर गांव है, वहाँ का एक शिवचरण वो लड़का था, तो उसका फ़ोन आया, वो लगा भाई साहब मेरे लड़के को ऐसे पकड़ लेंगे, जमा थाने में कह दीजिए। रात्रि को जब मैंने कहा उस लड़के का, क्योंकि उसका बाप हिस्ट्री सीटर था, उसकी हिस्ट्री सीट खुलवाई, पी करके जा रहे थे, ट्रक वाले से झगड़ा कर गए। तो मुझे जो बताया गया, जो आकर के वो रोए और बोले कि साहब उस दिन ज़िंदगी हमारी बच गई। आज उसका लड़का जन, उसका भाई जिला पंचायत सदस्य बन गया, उन्हें रात को एनकाउंटर हो जाता, मर जाते हुए क्या उसमें, क्योंकि पिए हुए थे, गुंडागिरी कर रहे थे। तो उससे बचे, फ़ोन करने से अगर किसी की जान हमारे से बच जाए। और मैंने रात को कहा, मैंने हो सकता है कि ये पी पा करके आए होंगे, तो ऐसे से तो वो लोगों की काफ़ी सहायता भी की है। जी जी, कोई ऐसे बहुत से काम हैं। हम जब निकलते हैं फील्ड में तो बहुत कुछ लोगों का है। कभी कभार तो सड़कों पर जाते हैं, अगर हम सड़क से अलग हट के खड़ा होना पड़ता है, लोग इधर उधर से निकल आए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब जाम तक लग जाता है। तो आपने कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार मैं सांसद बनता हूँ या और बीजेपी हमें टिकट देती है, तो कुछ ऐसे कार्य जो आपने बुलंदशहर के लिए और बुलंदशहर के जो आउटर में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, तो उनके लिए सोच के रखा है? देखिए, पहली सोच मेरी मोदी जी और योगी जी, मोदी जी योगी जी बहुत चरित्रवान, व्यवहार कुशल, ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं उनकी चैन की कड़ी बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये मुझे एक है उनका जो था वो मेरे राजनीतिक जीवन में वह का खरा उतरा। जो जैसा बकरी वाला बकरी वाले को ढूंढता है, भैंस वाला भैंस वालों को ढूंढता है, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। मैंने सदन में एक बार सबसे पहले विधायक जो वेतन भत्ता था उसका मैंने विरोध किया था, और 403 विधायकों में मैं अकेला पड़ गया उस समय। और बाहर मेरा स्वागत मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, क्योंकि विरोध करके हमने ये कहा था कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जनता हम के बीच में जाए, सब चीज़ खाने को हमें मिले, और अच्छा लगे तो बांध भी दे के घर को ले जाओ। तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ रही है, तो क्यों हमें आवश्यकता, न मैं शराब पीता हूँ, न मैं किसी को पिलाता हूँ, न बेचारे ने किसी ने मुझे आज तक मुझसे मांगी है, तो कभी मुझसे खर्चा ही नहीं करवाया गया। मैंने आपको बताया ना, मुझे कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज भी कोई चीज़ जो भी है अपने आप कार्यकर्ता अपने आप खड़े तो रहो, आप मांग तो करो, डिमांड तो करो, हम आपके साथ हैं। होर्डिंग लगाएंगे, कटआउट लगाएंगे, जो भी कुछ होगा हम करने को तैयार हैं। सब कुछ कार्यकर्ता अपना पब्लिक खुद करने को तैयार है। तो जनता में मेरा, क्योंकि इच्छा शक्ति जब आदमी की होनी चाहिए, उसमें इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं जाता, तो मेरी भी इच्छा शक्ति है कि ऐसा समय जो योगी जी जैसे ईमानदार और मोदी जी जैसे ईमानदार नेता प्रदेश और देश को नेतृत्व करने वाले हों, गरीबों की सेवा करने वाले हों,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार करने वाले हों। गरीबों को, बहनों को आज नारी शक्ति वंदन, हम बहनों की समस्या, नारी शक्ति वो उसका विषय था, नारी शक्ति का विषय एक बार अपने वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि आप मेरा इसका वो अनुमोदक बन जाइए, आप उसका कर दीजिए। तो मैंने उस समय पर है क्या बहनों के उसके, क्योंकि मीडिया में बहनें थीं, मैंने कहा मैंने हमारे सांसद जी इस विषय को उठा रहे हैं, 2 दिन से चल रहा है, देखिए न तो कोई पत्रकार इसमें मौजूद है सदन में, और इतनी विधायक हैं, न कोई विधायक मौजूद है और न कोई अधिकारी मौजूद है। महिला को शक्तिशाली देखने का पुरुष का ही काम है। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने है क्या नारी शक्ति वंदन को लेकर के शक्तिशाली बनाने का उन्होंने जो संकल्प उठाया, ये भी एक है क्या उनकी बहुत बड़ी सोच है और बड़ा ही अच्छा उनका वो है। तो आज हमने 19 घटनाएं बहनों की मैं सड़क पे और सदन में उठा चुका हूँ। एक बार तो एक बेटी के सामने रेप हुआ था, अकरावास कनैनी की थी, अहमदगढ़ थाना था, उसको उठा भावुक में हो गया था। तो स्पीकर साहब ने उस समय पर सपा की सरकार थी, उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा आप भी किसी बेटी के बाप हैं, अगर बाप के सामने बेटी से रेप हो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा होता तो कैसा लगता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खुद को अपने से जोड़ना पड़ता है। आज है क्या तो हमें है क्या उनकी समस्या अपनी समस्या है, तो ये चीज़ें हमें। अभी बुलंदशहर में योगी जी आए भी थे शायद इसके लिए। हाँ, योगी जी जिस दिन आए थे तो यहाँ सब तैयारी करके पूरे क्षेत्र में घूम करके शेड्यूल कास्ट की, क्योंकि हमारी संख्या वहाँ पर पहुँचनी थी, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन हमारा हापुड़ में था, तो हापुड़ का वहाँ देख रेख भी देखनी थी। तो यहाँ की संख्या जो अनुसूचित वर्ग की 50-60% महिला हैं, क्योंकि जो अपने समूह बनाए हैं तो वो हमारे सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और मैंने अलीगढ़ में कहा भी था कि जो पश्चिम में कार्यक्रम हो गए, शायद चाहे तो वो अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन हुआ हो या महिला का सम्मेलन हुआ, इससे शायद कोई जिला पूरा कर पाए। मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि अपना मुझे प्यारा लगता है, इसलिए मैंने ये कहा भी था अपने जो हमारे वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे जो ब्रज बहादुर जी, तो मैंने कहा था मैंने आप रहकर पश्चिम के कार्यक्रम अच्छे नहीं कर पाओगे। और ऐसे बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से तो काफ़ी लोग बीजेपी से टिकट मांगने के लिए दावेदार हैं, काफ़ी उम्मीदवार हैं, तो आप ऐसा क्या सोच के रखा है कि आपको ही टिकट मिलेगी, ऐसा क्या है? देखिए सभी कार्यकर्ता हैं और सबको टिकट मांगना चाहिए, और यहाँ नहीं मांगे, 2 ही तो रिजर्व सीटें, नगीना है और बुलंदशहर है, तो सबको टिकट मांगना चाहिए, सबका अधिकार है। और जिसको भी टिकट मिलेगा, पार्टी का कार्यकर्ता है हम सब लोग, तो उसी को का चुनाव लड़ाएंगे। अगर टिकट न मांगेंगे और डिमांड न करेंगे तो फिर हमें बिना मांगे देगा कौन। तो इसीलिए मांगना भी चाहिए, इसलिए हम भी मांग रहे हैं, क्योंकि 56 वर्ष की भी मेरी भी उम्र हो गई है, काम का अनुभव, काफ़ी दिन से थाली भी बैठे हैं जनता की सेवा करने के उद्देश्य से। अब संगठन की करते थे, क्योंकि पिछली बार मैं क्षेत्रीय महामंत्री रहा, तो पश्चिम के पूरे प्रत्येक जिलों में घूमना मेरा अपना उधर रहा। मेरठ कमिश्नरी की तो फुल जिम्मेदारी मेरे पास में थी, और अच्छा रिजल्ट लोकसभा का हम का पार्टी ने दिया। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हम रहे, और हम जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना किसी को नहीं चाहते। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसे जोड़ेंगे, और पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा हमें। और कुछ जनता से कहेंगे, अपने बुलंदशहर की जनता से? बुलंदशहर की जनता तो हमारी बहुत अच्छी जनता है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि उन्होंने दिए हैं, एका दुक्का छोड़ दीजिए, सब ईमानदार, चरित्रवान, व्यवहार कुशल, चाहे किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से आए, सब काम करने वाले आए। बुलंदशहर की जनता काम सबसे निकाल लेती है, काम करा लेती है। और जो भी मेरा उनके लिए इस जो आने वाला त्यौहार है, दीपावली है, रक्षाबंधन है और भैया दूज है, उसकी मेरी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनको त्यौहार बहुत हंसी खुशी से और हर्षोल्लास से मनाएं। भैया बहन की का त्यौहार जो है, भैया दूज का बहुत बड़ा त्यौहार है, वो है का एक दूसरे के प्रति लंबी उम्र का त्यौहार है। करवा चौथ का भी बहनों का त्यौहार है, क्योंकि ये तो त्यौहार जो हमारा इस समय पर आता है, पहले करवा चौथ का आएगा, तो उसकी पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत करेगी। फिर बहन भैया दूज का त्यौहार आएगा, भैया की उम्र लंबी उम्र के लिए वो करेगी। फिर अघोई आठे आएगी, तो वो अघोई आठे में वो जो बच्चों के लिए माँ व्रत करेगी।
लेकिन लंबी उम्र का जो व्रत करना है वो सिर्फ स्त्रियों को ही करना है। स्त्रियों को, इसलिए मैं भी है कि करवा चौथ का व्रत, मेरी पत्नी मेरी मौजूद है, हमने दोनों ने व्रत रखा है, क्योंकि जब पत्नी अच्छी है तो उसके लिए भी हमें होना चाहिए, भैया को भी बहन के लिए व्रत रखना चाहिए, और बच्चों को भी मम्मी को पापा के लिए व्रत रखना चाहिए, हमें मिलकर के दोनों का वो करना चाहिए। इसलिए उनको इन व्रतों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे लंबी उम्र के लिए व्रत करें और एक दूसरे की लंबी उम्र बढ़े, कि क्योंकि इस कोरोना काल जैसे में बहुत से लोग चले गए और बहुत से लोग हुए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी जंग से जो लड़े हैं और आज तक अब खाद्यान्न जो उपलब्ध गेहूँ हैं, चावल है, सब दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए हैं, उनको शौचालय दिया है, रसोई गैस दी है, सारा कुछ घर का इंतजाम उनके लिए कर दिया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। यही योगी जी मोदी जी की सरकार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों की सरकार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। तो ये दोनों सरकारें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि हम है का जाति कोई भी हो, हमें उसको, क्योंकि बहुत से लोग जाति से जनप्रतिनिधि दिखते हैं, ईमानदार चरित्रवान जो सीधा पैसा जनता के बीच में जा रहा है, सीधा खाते में उनके में जा रहा है और सीधा पैसा उनके बीच में मिल रहा है, ईमानदारी के साथ लग रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन समय से सबके खाते में पहुंच रही है, स्कॉलरशिप बच्चों का सबका उसमें पहुंच रहा है। तो इसलिए हम आज आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ये मेरी जिले की उनसे कि कोई भी गलती न करें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जिसको मिला उसका ही साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दूर से बनारस से बरखा जी आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आवास पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुंशी लाल जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और इस बार संभावित सांसद प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि ऐसे तो मैंने खुद भी देखा कि वो काफ़ी सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनका जो विचार है वो भी बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे हैं। और उनका कहना है कि सबको टिकट मांगना चाहिए और बीजेपी किसको टिकट देगी ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।